हाय एवरीवन, स्पिरिचुअल ममता सेवन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के ऊपर, जुड़ो आत्माओं के ऊपर। सो गाइस, बहुत सारे मुझे मेल्स आ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो गाइस, जो मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ अब तक, वो सब ये वीडियोस हैं कि अपने ऊपर आप काम कैसे करें और इस जर्नी में आगे ग्रोथ कैसे करें। हाँ, मैं ये एनर्जी चेक इन एंड बहुत सारे कार्ड रीडिंग एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ और ये सब चीज़ें आपको नीचे और लो लेवल पे लेके जाती हैं। सो गाइज, मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो अपने ऊपर काम करके आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं। ये जो चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, स्पिरिचुअल थिंग्स एंड हीलिंग की टेक्निक, वो आप कहीं किसी के पास जाते हो तो आप पैसे देकर पैसे देकर आप ये हीलिंग सेशन लेते हो। बट ये मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मल वे में शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने ऊपर, अगर जिनके पास गुरु गाइड नहीं है तो वो खुद से एटलीस्ट अपने ऊपर अप्लाई करके और आगे बढ़ सकते हैं इस जर्नी में। तो आज मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर बात कर रही हूँ। सो गाइज, जुड़वा आत्मा एक ही सोल के दो पार्ट हैं। एक सोल, जब अपनी मैं इस पर थोड़ा एक छोटा सा वीडियो बनाई थी ट्विन फ्लेम के ऊपर, जुड़वा आत्मा, तो आज मैं जो शेयर कर रही हूँ वो जीव आत्मा जगत के नियम, जीव आत्मा जगत के नियम, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। ये स्पिरिट के द्वारा लिखा गया है, ऑटो राइटिंग से ये बुक पूरा लिखा गया है। जो भी इस जर्नी में है ये बुक मस्ट पढ़ेगा। इसमें आपकी सोल ग्रोथ के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है। आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें आप ले सकते हैं। तो जुड़वा आत्माएं के ऊपर आज मैं, जो इसमें एक चैप्टर है जो ट्विन फ्लेम के ऊपर दिया गया, और भी कुछ पार्ट में दिया गया है, बट जो एक मेन चैप्टर है वो ट्विन फ्लेम जुड़वा आत्मा के बारे में है, जो लाइक ऑटो राइटिंग से ये लिखा गया है बुक पूरा। तो ये चैप्टर को मैं पढ़ती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि एटलीस्ट क्या है। फिर आगे के मैं कुछ पार्ट में वीडियो शेयर करूँगी जो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सो गाइस, जुड़वा आत्माएं, इसमें लिखा है जुड़वा आत्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी ना चलने की प्रेरणा दे सकें ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। क्योंकि यहाँ पे जो करते हो वही आपका आगे का होता है। जो आपको लगता है कि अर्थ ही आपका रियल होम है, इट्स नॉट योर रियल होम, इट्स जस्ट यहाँ पे आप लर्निंग के लिए आए हो। इस बात को आपको समझना। जुड़वा आत्माएं जो होती हैं और जो ट्विन फ्लेम है, ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी लेसन कंप्लीट कर लिया होता है, लास्ट स्टेज होता है, या फिर एक बहुत हाई रिलम पे चला जाता है और एक दूसरा पार्ट होता है वो लो पे होता है। तो उसको जगाने के लिए भी उसको आना पड़ता है जब वो इस वर्ल्ड में, माया वर्ल्ड में खो जाता है। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक आत्मा उच्च स्तर पर और दूसरी निम्न स्तर पर हो, मतलब एक हाई रेलम पे हो और एक निचले रेलम पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर हाई रेलम पे होती है, अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर एक आत्मा ने अपनी सोल ग्रोथ करके बहुत हाई रेलम पे चली गई, हाई रेलम पे पहुंच गई है, और एक इसी माया वर्ल्ड में है, लाइक इसी में है और लो रेलम पे है, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो दूसरी उस तक अपनी आत्म ग्रोथ करके, अपनी सोल ग्रोथ करके वहां तक नहीं पहुंचती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उस स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर, निचले लोअर रेलम पे स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है, उसको हेल्प करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले आना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो माया इल्यूजन और वर्ल्ड है उसी को लोग सच मानते हैं। अगर कोई बताएगा भाई इस बारे में तो लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। पृथ्वी की जुड़वा आत्मा को उस स्तर पर ले जाना आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा सभी ट्विन फ्लेम एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी हो या भली, चाहे उसके कर्म बुरे हो या वो बहुत बुरी आत्मा हो, मतलब लाइक बहुत सारे नेगेटिव कर्म क्रिएट कर लिया, फिर भी वो अपने दूसरे पार्ट के साथ ही रहना पसंद करती हैं, रहना चाहती हैं, क्योंकि वो सेम एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है गाइस, सेम एक ही सोल के पार्ट है। नेक्स्ट, पृथ्वी के जो लोग हैं अपने अवचेतन मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सो गया है, सो जाने देते हैं, और अपने जो आत्मिक मार्गदर्शक वो होता है, जितनी भी सोल है उनका एक स्पिरिट गाइड है जो उन्हें हमेशा गाइड करता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो आप उनकी गाइडेंस डायरेक्ट सुन पाते हो, बट यहाँ पे आने के बाद लोग सब खो जाते हैं, और अगर कुछ उनको गाइडेंस या कुछ उनको दिया भी जाता है तो लोग जब तक वो अपने ऊपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, उनकी बातें उनको समझ नहीं आती या सुन नहीं पाते हैं। सो जीवात्मिक मार्गदर्शक यो स्पिरिट गाइड द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं। वे हम जीवात्माओं के लिए, स्पिरिट वर्ल्ड में जो आत्माएं हैं उनके लिए वास्तव में समस्या बन जाता है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब हम उनकी जो गाइडेंस हमें वो भेज रहे हैं वो हम नहीं सुन पाते हैं। जब हम गलत राह पे चले जाते हैं और वो वहाँ से गाइडेंस भेज रहे हैं और हम नहीं सुन पाते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है गाइड करना। ओके,
किसी एक जुड़वा के लिए किसी एक ट्विन के लिए अपने दूसरी साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत कम जुड़वा आत्माएं होती है, बहुत कम ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं जो समान स्तर पर हों। इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा आत्मा जो हायर एलम पे जो जुड़वा आत्मा है अपने साथी के लिए दो या तीन नहीं, 20 या 30 नहीं, 20 या 30 नहीं, कभी कभी 200 से 300 लाइक 200 से 300 वर्ष बल्कि कभी कभी तो 1000 वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। अगर एक ग्रोथ करके बहुत आगे चला गया है और एक लो रेलम में है तो उस रेलम तक पहुंचने, जब तक वो उस हाई रेलम में ना पहुंचे तब तक वो दूसरे पार्ट को वेट करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब सभी जो वहाँ से भेजी जा रही है, जो भी चीज़ें भेजी जा रही है वो सब ये हो रही है, तो एक बार वो दोनों साथ में आती है ताकि एक जो हायर एलम की आई है और जो दोनों एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को ग्रोथ करने में मदद कर सकें। क्योंकि यहाँ ये एक माया इल्यूजन वर्ल्ड है और जो 7th एलम से आती है आत्मा, तो उनको भी डर होता है कि कहीं वो और ऐसे कर्म क्रिएट ना कर लें जिससे वो लो में चले जाएं। तो जो लोअर पे होती है उनको हायर रेलम में जाने के लिए, उनको मदद के लिए कभी कभी ये दोनों आती हैं एक साथ। तो उच्च स्तर हायर डायमेंशन वाले पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्ष का सामना लगता है, जो यहाँ पे 100 साल की से ज़्यादा तक वहाँ तक पहुँचने में लगता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो 1000 वर्ष लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली ट्विन फ्लेम की इच्छा इतनी प्रबल सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। कभी कभी वो सफल हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर किस्सों में वे निम्न स्तर पर गिर जाती हैं और लोअर डायमेंशन में कभी कभी चली जाती हैं जब वो समझ नहीं पाती हैं सच्चाई को। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही है और क्या गलत या समझ पाते, या फिर जीव आत्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज़्यादातर लोग मृत्यु के बाद का जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते, और यदि कुछ लोग विश्वास करते भी हैं तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती है। गाइस, ऐसा नहीं है। आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो एक टाइम तक आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि आप स्पिरिट वर्ल्ड के कोई भी सोल से कनेक्ट कर सकते हो और उनकी जो भी भेजी हुई गाइडेंस है वो आपको डायरेक्ट मिलने लगती है, डायरेक्ट आप सुन पाते हो। कृपया हमें गलत ना समझे, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीव आत्मिक स्पिरिट वर्ल्ड से संपर्क करने से रोकना चाहते हुए पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने बुरे कर्मों को जारी नहीं रख पाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है सही क्या है और गलत क्या है। कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात को विश्वास करें कि जीव आत्मा जगत स्पिरिट वर्ल्ड जैसा संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। यस, अगर हम उनको सुनते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं तो हमारी ग्रोथ में ही वो हमारी मदद करते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय वे यह बोलते हैं कि यह सब कुछ बकवास है, धोखा है और इससे लोगों की मदद होने के बदले उनका नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वर्षों तक हमें उन लोगों के पीछे भागना पड़ता है। यस, बहुत सारी स्पिरिट वर्ल्ड में जो हमारी एंजल होती है हमें बहुत सालों से हमें गाइड कर रही होती है, और जब हम इस जर्नी में आते हैं, जब सारा ट्रूथ हमें दिखता है तो हमें पता चलता है ये गाइडेंस तो हमें कब से मिल रहा था और मैं इग्नोर करी जा रही थी। बट जब आप अवेकन होते हो, जानते हो, इस जर्नी में आते हो, तो आप इन सब चीज़ को एक सीरियस वे से लेते हो और अपने ऊपर काम कर पाते हो। पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सके। हमारी इतनी कोशिश के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती है, वे हमारी बात नहीं सुनती हैं और अपनी बुरी राह पर चलती रहती हैं। या कुछ बहुत सारे लॉजिकल लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है तो इस पे अपने ऊपर काम करें तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और अपनी इस मटेरियल लाइफ में भी और जिसके लिए आए हैं उस तक भी पहुंच सकते हैं।
ओके नेक्स्ट, जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड को सुप्त हो जाने देती है, आई मीन सो जाने देती है, और उसकी जीव आत्मिक मार्गदर्शक की आई मीन उसकी स्पिरिट गाइड की आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसा आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा आई मीन उसका ट्विन फ्लेम के अलावा और कौन नहीं बचता, और कोई नहीं बचता। उसके अलावा उसका जो दूसरा पार्ट है वही उसकी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में, क्योंकि दूसरा कोई बोलेगा तो उसको समझ नहीं आता। जब अपनी सोल का एक पार्ट उसे गाइड करता है या फिर ऐसा कुछ बोलता है तो उसको सोल तक पहुंचती है वो बात, और इस पे वो काम कर सकते हैं। इसलिए दोनों आत्माएं कभी कभी साथ आती हैं। ओके, तब ऐसी आत्मा को सही राह पे लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा कौन बचता है? ओके, पृथ्वी की किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा आई मीन जो लोअर डायमेंशन में चली गई हैं, गिरी हुई जुड़वा आत्मा उच्च स्तर तक आई मीन हायर डायमेंशन तक उठाना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीव आत्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है। अगर एक आत्मा एक्चुअली क्या होता है, एक यहाँ पे होती है और एक स्पिरिट वर्ल्ड में होती है, बट बहुत कम केसों में होती है जब ये दोनों साथ आती है, और दोनों साथ आती है तो बहुत बड़ा पर्पस के साथ आती है। जब एक लोअर डायमेंशन में है तब भी उसको आगे ले जाने के लिए आती है, और कुछ अपनी जो फैमिली उसके मिली रहती है उन सब की आगे ग्रोथ के लिए भी आती हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होंगे उनको पता होगा उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होती है वो बहुत टाइम से बार बार बर्थ ले रही हैं और इसी पैटर्न को रिपीट कर रही हैं। और जब एक अगर वो हायर डायमेंशन से कोई सोल उसके घर में जन्म ली है तो उन सभी सोल को आगे बढ़ने में हेल्प होती है। ओके, एंड आत्मा के लिए बहुत ही कठिन काम होता है, इसलिए जो जरूरी है जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है, इसलिए जो जरूरी है वही करें, खुद को सुधार और उच्च स्तर तक तेजी से बढ़ें। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचें, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचें। आई मीन पृथ्वी पर जो ये आपको दिया गया है, इसी माया में अगर आप फंसे रहे हैं तो अपनी ग्रोथ आप नहीं कर सकते। ये तो आपको कुछ टाइम के लिए बॉडी यहाँ पे दी जाती है जस्ट लर्निंग के लिए, आगे ग्रोथ के लिए, और इस बात को आप समझ जाते हैं तो फिर आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, और उनसे अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत हाईली आप ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को लगता है बस ये जीवन मिला और जीवन उसके मर जाना उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है गाइस। ये बॉडी आपको कुछ टाइम के लिए जस्ट लर्निंग के लिए दी जाती है। बहुत सारी ऐसी सोल हैं जो हजारों टाइम यहाँ पे आ रही हैं और यही सेम पैटर्न रिपीट कर रही हैं। सो गाइज, ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो पार्ट हैं जो आगे ग्रोथ के लिए ये दोनों मिलती हैं ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, और वो ऐसी होती हैं जो इस सोसाइटी में कभी फिट नहीं होती। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कभी भी इस सोसाइटी में फिट नहीं होती गाइज। वो यहाँ पे लोगों को उनको मिलने का भी एक इस सोसाइटी का आगे ग्रोथ का भी पर्पस होता है और बहुत सारा चीज़ होता है। मैं आगे वीडियोज़ पार्ट में लाऊंगी जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें बना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चैप्टर पे लाइक और लोगों को लो वाइब्रेशन में लेके जा रहे हैं, जैसे कि लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनर्जी चेकिंग पे बना रहे हैं, कार्ड रीडिंग पे बना रहे हैं, जो ये सब चीज़ें देखकर वो और लाइक एक अलग ही लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी में चले जाते हैं, या फिर एनर्जी चेकिंग एंड चैनलिंग, ये सब चीज़ें अगर जब आपको ग्रोथ करना है तो इन सब चीज़ों को अपने लाइफ से हटाना पड़ता है, आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ता है। जैसे कैसे एक ही सोल के दो पार्ट हो, अगर आप फोकस करोगे तो इस पर भी इफेक्ट आता है। मैं इस पर सेपरेट लाऊंगी जिसमें आपको समझ आएगा कि एटलीस्ट क्या है, ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप ये समझ गए तो आप बहुत फास्ट वे में ग्रोथ करते हैं और अपने आप में आप कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आप अपने आप में कंप्लीट होते हैं आपको बहुत फास्ट वे में ग्रोथ ईजिली कर पाएंगे आप इस जर्नी में। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है रिलेशनशिप, लेकिन ये क्या होता है, अगर आप अपने ऊपर काम करें तो आप अपनी लाइफ में बहुत फास्ट वे में आगे बढ़ते हो और जिस पर्पज़ के लिए आए, और बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है इसमें। तो आगे मैं वीडियो पार्ट में लाऊंगी जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे अपने ऊपर काम करें, और आगे आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर काम करेंगे ऑटोमेटिकली सब होगा आगे। तो ये था गाइस जो स्पिरिट वर्ल्ड में जो दिया गया है उसका मैं इसमें शेयर करिए। आगे के जो होंगे जो मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आगे इसमें शेयर करूंगी। सो गॉड ब्लेस यू गाइस। आज का वीडियो यहीं तक, और ये बुक पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, इसमें बहुत सारा नॉलेज है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।